सोचिए दोस्तों, अगर सूरज न उगे, बारिश न हो, पेड़ पौधे न हो, तो क्या हम एक दिन भी जिंदा रह पाएंगे? फिर भी अजीब बात है कि मनुष्य उसी प्रकृति को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाता है जो उसे हर पल जीवन देती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। आज की ज्ञान वाणी का विषय है मनुष्य और प्रकृति का टूटा हुआ रिश्ता और कैसे इस रिश्ते को फिर से जोड़ना है। प्रकृति ने मनुष्य का जीवन आसान बनाया है। शुद्ध हवा, बहता पानी, हरियाली, अनाज, फल फूल। जरा सोचिए, अगर धरती पर ये सब न हो तो हमारी सारी तकनीक और तरक्की किसी काम की रहेगी क्या? दोस्तों, प्रकृति मनुष्य से कभी किराया नहीं मांगती, बस संतुलन चाहती है। लेकिन मनुष्य ने लालच में आकर जंगल काट दिए, नदियों को गंदे नालों में बदल दिया और आसमान तक को धुएं से भर दिया। आज हम विकास के नाम पर ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां सड़कें चौड़ी हो रही है पर पेड़ कम होते जा रहे हैं। फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं लेकिन नदियां सूख रही है। मौसम बिगड़ रहा है और बीमारियां बढ़ती जा रही है। मनुष्य को यह भ्रम हो गया है कि प्रकृति पर विजय पाकर ही वह महान बनेगा, जबकि सच यह है कि प्रकृति को जीतने की कोशिश करना अपने ही घर को जलाने जैसा है। जब हम प्रकृति का संतुलन बिगाड़ते हैं तो वह भी जवाब देती है, कभी बाढ़ बनकर, कभी सूखे के रूप में, कभी भूकंप, कभी असामान्य मौसम की मार से। यानी प्रकृति हमें चिल्लाकर कह रही है, बस करो, अब संभल जाओ। लेकिन मनुष्य अक्सर तब तक नहीं जागता जब तक नुकसान उसके अपने दरवाजे तक न पहुंच जाए। फसलें खराब हो, पानी के लिए लड़ाई हो या शहरों की हवा जहर बन जाए। दोस्तों, अगर मनुष्य अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगाए तो वही विज्ञान, वही तकनीक प्रकृति की दुश्मन नहीं, सबसे बड़ी साथी बन सकती है। सोलर एनर्जी, वर्षा जल संचयन, ऑर्गेनिक खेती, स्वच्छ उद्योग, ये सब उसी बुद्धि की देन है। हमें बस एक निर्णय लेना है, प्रकृति पर राज नहीं, प्रकृति के साथ सामंजस्य। कम से कम इतना तो हर व्यक्ति कर ही सकता है। एक पेड़ काटे तो 2 पौधे लगाएं, प्लास्टिक का इस्तेमाल घटाएं, जहां हो सके कपड़ा या जूट का उपयोग करें, पानी और बिजली की फिजूल खर्ची रोकें, अपने आसपास सफाई रखें और दूसरों को भी प्रेरित करें। याद रखिए, प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, हमारी माँ है। जिस दिन हमने प्रकृति को खो दिया उसी दिन मनुष्य की कहानी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए असली शिक्षित समाज वही है जो किताबों के साथ साथ पृथ्वी की भी इज्जत करना सीख जाए। अगर आप सच में चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी साफ हवा में सांस ले, शीतल छांव में बैठे, स्वच्छ जल पिए, तो आज ही से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं प्रकृति से प्रेम करूंगा और उसका संरक्षण करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, बच्चों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर इंसान समझ सके कि प्रकृति की रक्षा अपनी ही रक्षा है। और ऐसे ही ज्ञान, जागरूकता और जिम्मेदार नागरिकता से भरे संदेशों के लिए चैनल ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला जागरूकता भरा वीडियो आप मिस न करें। मिलते हैं दोस्तों अगली बार एक नए विचार, नई प्रेरणा और एक और कदम के साथ, एक सचमुच शिक्षित और प्रकृति प्रेमी समाज की ओर। धन्यवाद।